आपने मछलियों को पानी में तैरते हुए तो देखा ही होगा कि किस तरीके से वो तीव्र गति से आगे बढ़ती है, फिर अचानक से वो मुड़ जाती है और अपनी दिशा बदल लेती है। तो मछलियों की ये एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया है। वो किस तरीके से पानी में रहती है, किस तरीके से तैरती है, तो ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और इसको जानने के लिए आज हमारे बीच में सेज विश्वविद्यालय भोपाल की एक्वाकल्चर विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीपर्णा सक्सेना हमारे बीच में है, जो मछलियों की इस रहस्यमय दुनिया से हम सबको रूबरू कराएंगे। तो नमस्कार श्रीपर्णा जी। नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मछलियाँ तैरती कैसे हैं? मछलियों का शरीर जो है वो नौकाकार होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब वो पानी में तैरती है तो पानी का जो घर्षण है उसके अगेंस्ट उसको एक फोर्स मिलता है, जिससे वो बैलेंस बना के चलती है। आपने कभी देखा होगा मछली की पीठ पे एक ऐसा नुकीला सा पंख होता है जिसको हम डॉर्सल फिन कहते हैं। इसी तरह से मछलियों के बहुत सारे फिन्स होते हैं जो उसको हेल्प करता है करंट के अगेंस्ट फ्लो करने में, और अपने को पत्थरों से बचाने के लिए, पानी के वेव से बचाने के लिए, या उसके अगेंस्ट फ्लो करने के लिए। तो तरह तरह के अलग अलग पोर्शन में मछलियों के अलग अलग फिन्स होते हैं, या जिसको हम पंख कहते हैं। और उसी तरह से एक पूंछ भी होती है मछली की, जो उसके मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, उसको चलने में उसको हेल्प करता है। जी श्रीपर्णा जी, आपने जैसा कि बताया कि मछलियों के ऊपर बहुत सारे फिन्स होते हैं, जिसके कारण से वो पानी की विपरीत दिशा में भी बह करके आगे पहुंच जाती है। तो उसके शरीर पे ये कौन कौन से पंख या फिन्स पाए जाते हैं? जैसे मैंने आपसे बात करी कि मछलियों का जो अब आपके पास हाथ पैर है, आप जिससे चल रही हैं, मछलियों के पास हाथ पैर नहीं होता, वो फिन्स के द्वारा ही चलता है। अब हर फिन का बॉडी के ऊपर लोकेशन अलग होता, स्थान अलग होता, उसका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी डॉर्सल फिन आपके पीठ पे आपको दिख रहा है, ऐसे ही उसका पेक्टोरल फिन होगा, पेल्विक फिन होगा, एनल फिन होगा, कॉर्डल फिन होगा। हर फिन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक पोजीशन होता है और अपना एक कार्य होता है, जिसके कारण वो मछली को सहायक चलने में या मूवमेंट में सहायक होता है। आपने बहुत सारे पंख बताए कि डॉर्सल फिन होता है, पेक्टोरल फिन होता है, एनल फिन होता है, कॉर्डल फिन होता है। तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं मछलियों के शरीर में? जी, जैसे पेक्टोरल फिन जो होता है वो आपने कभी भी देखा होगा गले के यहाँ पे, गलफड़ों के नीचे होता है। तो वो उसको मछली को बैलेंस बनाने में उसका कार्य रहता है। दूसरा मैम, जैसे पेल्विक फिन होता है ना, आपको पेट के नीचे आपने देखा होगा, वो उसको खड़े होने की स्थिति में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है एनल फिन। एनल मतलब नीचे पोर्शन में, गुदा के पास, वो भी उसके बैलेंस बनाने के लिए काम आता है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बहुत इजीली देखते हैं और मछली को उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो है हमारा कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो मछली के पानी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और आपने देखा होगा कई प्रकार की मछलियां होती है जिनके कॉर्डल फिन्स अलग होते हैं। किसी में आपको ऐसे फोक दिखेगा, किसी में ऐसे गोल गोलाकार दिखेगा। उस तरह से हमारा कॉर्डल फिन वर्क करता है। तो अगर हम देखें तो मछलियों में, अगर एकदम से मछली को देखेंगे तो आपको ये चार आपको बहुत प्रोमिनेंट पंख दिखेंगे, मछली के फिन्स दिखेंगे, जो हमारा डॉर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक, एनल और कॉर्डल फिन। जी, अभी आपने सारे पंख तो बताए, लेकिन उसमें एक आपने जिक्र किया कि कॉर्डल फिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मछलियों के लिए। तो ये मछलियों को तैरते समय किन किन बातों में मदद करता है? अगर आपने देखा होगा, कॉर्डल फिन जो लास्ट फिन होता है, जो पूरे बॉडी के बैलेंस बनाता है। एक तो हमने कहा कि कॉर्डल फिन की शेप्स अलग होते हैं। शेप क्यों अलग होता है? क्योंकि मछली जिस वातावरण में रह रही है, अगर बहते हुए पानी में रह रही है तो उसको बहते हुए पानी के करंट को रोकना पड़ेगा। अगर गहरे पानी में रह रही है तो वो गहरे पानी में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर वो मरीन में रह रही है, जहाँ बहुत डीप है, वहां पे उसको अलग तरह का शार्क्स जैसे अलग तरह की फिश है, उसको कॉर्डल फिन देना पड़ेगा। उसका कॉर्डल फिन का आकार चेंज हो जाएगा। तो मेन जो कॉर्डल फिन होता है वो बैलेंस बॉडी का बनाता है, जिसका
फिर वो मूवमेंट में आगे बढ़ता है। जैसे आपको पानी में तैर के आगे बढ़ना है, करंट के अगेंस्ट ब्रीडिंग में वो मूव कर रही है, तो आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वो कॉर्डल फिन जब मूव करती है, जब चलती है, तो वो पानी में मछली को अपना दिशा देती है। मान लीजिए अगर मछली का उसको दाएं तरफ जाना है, तो वो फिन को बाएं तरफ मारेगी जी। तो वो एकदम दाएं तरफ अपना टर्न करेगी। मान लीजिए उसको बहुत डीप जाना है, तो वो उसका जो अलग तरह का गोलाकार अगर आपने देखा होगा, तो वो डीप फिशेस में जाएगी। जो कैट फिशेस होती है उनमें हमेशा गोल टाइप का आपको कॉर्डल फिन मिलेगा। तो इस तरह से कॉर्डल फिन्स के अलग अलग आकार से मछली के मूवमेंट में वो सहायक होती है। तो अभी आपने कॉर्डल फिन की बात करते समय बताया कि ये बहुत सारे तरीके से उसको तैरने में मदद कर रहा है, लेकिन इसमें आपने ये भी जिक्र किया कि ये अलग अलग आकार का होता है। अभी कुछ मछलियों में आप नीचे जाते समय गोल आकार का जिक्र कर रही थी, तो कितने आकार के होते हैं ये? जैसे अगर आपने भी देखा होगा मार्केट में पॉइंटेड होता है, बिल्कुल पॉइंटेड आपको मिलेगा। पॉइंटेड टाइप की जो फिश होती है वो अलग तरह के मूवमेंट में उसको हेल्प करती है। ये किंग ईल फिश, आपने ईल फिश देखा होगा जो सांप के जैसे दिखती है। सांप में आपको कभी पूंछ आपको बाइफरकेटेड नहीं दिखेगा, तो एकदम पॉइंटेड दिखेगा, तो ये पॉइंटेड वाला होता है। इसके बाद एक आपने देखा होगा जो जिन मछलियों में मूछें होती है, जिसको हम कैटफिश बोलते हैं, उसमें आपने हमेशा देखा होगा गोलाकार टाइप की पूंछ होता है। वो इसलिए होता है कि कैटफिश जो होती है वो बहुत गहरे में रहती है, सतह में रहती है, इसलिए उसकी पूंछ गोलाकार रहती है और वो धीमी गति से चलती है, उसको फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो एक गोलाकार टाइप की है, जैसे कैटफिशेस है, मागुर है, सिंगी है, या आप आर फिश देखोगे, जहाँ भी जो मूछे वाली फिश होगी बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मूछे वाली फिश है, तो उसका गोलाकार पूंछ होगा। और वो कारण क्या होगा, क्योंकि वो गहरे पानी में रहती है, रिजर्वायर में गहरे में रहेगी, नदी में गहरे में रहेगी, नदी में रहेगी नहीं बल्कि वो गहरे में रहेगी। जहाँ आपने नदी को रिजर्वायर में कन्वर्ट किया, डैम बना दिया, तो वो गहरे पानी में रहेगी। तीसरे प्रकार की पूंछ है ट्रंकेट। आपने ट्रंकेट में आप कैसा समझेंगे? ट्रंकेट ना आपको गोलाकार रहेगा, ना उसका वाला फोक वो जो नुकीला रहेगा, वो थोड़ा सा ऐसा गोल रहेगा, फिर जाके वो अलग हो जाएगा। तो दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट भी वो मछलियों में पाया जाता है जिनको गहरे पानी में रहना होता है और धीमी गति से चलना होता है, तो हम इसको ट्रंकेट कहते हैं। तो ये इस तरह से हम धीरे धीरे करके मछलियों के कॉर्डल फिन के आकार से हम उनके रहवास को पता कर पाते हैं, हमें बहुत इजीली समझ में आता था, और उनके शेप्स को या उनके डाइवर्सिटी को भी हम पता कर सकते हैं। तो आपने जो भी कॉर्डल फिन्स बताए उसमें गोलाकार बताया, नुकीला बताया, है ना, ट्रंकेट बताया, लेकिन जो हम बचपन से एक चित्र बनाते आ रहे हैं कि मछली का शरीर ऐसा होता है नौका के आकार का, फिर ये सब पंख बनाते हैं जिसमें ऐसा वी शेप बना देते हैं, तो ये कॉर्डल फिन भी अलग तरीके का होता है। हाँ, ये जो है ये इमेजिनेट कॉर्डल फिन होता है, जो आपको बहुत नुकीला नहीं दिखेगा। आपको कुछ मछलियां बहुत नुकीला दिखेगा, ये नुकीला नहीं है, ये हल्का सा वी शेप का रहता है। और ये भी काम तो वही रहता है, उनको बैलेंस बनाना है, उनको दिशा बदलना है, और उनको पानी के सतह से अपने आप को बचाना है, आपको मूवमेंट फास्ट स्लो करना है। तो इसीलिए इसका भी यही रहता है कि ये एक ऐसे पानी के सतह में चलता है जिसमें पानी का मूवमेंट भी होता है, लेकिन पानी का मूवमेंट स्लो भी होता है। मतलब बहुत फास्ट अगर मूवमेंट है, जैसे नदी है, उफनता हुआ पानी है, वहां की मछलियों का पूंछ आपको अलग मिलेगा। ये जो है वो थोड़ा सा गहरा और सतह वाले पानी में रहता है, जिसमें आपको बहुत शार्प भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा, जिसको हम इमेजिनेट करते हैं, ये वाला कॉर्डल फिन होता है, जो इम्पोर्टेंट है बट बहुत इजीली दिखता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको भी हमको अपने इसमें लेना चाहिए देखने के लिए कि इस तरह की मछलियों का भी एक हमारा ग्रुप है जिसको हम लोग उसमें कंसीडर कर सके। जैसे आपने कभी अगर ट्राउट फिश देखा है, ट्राउट फिश हमारे एमपी में नहीं मिलेगा आपको, ट्राउट फिश आपको मिलेगा पहाड़ों में, ठंडे देश में। ट्राउट फिश, पर्च फिश, इन सब में इस तरह का आपको इमर्जेंट मिलता है।
अभी जैसे मैंने आपको इमर्जेंट बताया, उसमें क्या है, आपको मैंने बोला वी है, पर वी बहुत शार्प नहीं है। आपने कभी मार्केट आप गई होंगी तो आपने देखा होगा कुछ कार्प फिशेस होती है जिसमें आपको इमर्जेंट तो दिखेगा, आपको बहुत वी दिखेगा पर बहुत शार्प नहीं दिखता है। पर आपको कुछ फिशेस में ऐसे दिखेंगे कि वी बहुत क्लियर है और पूंछ के दो सिरे जो होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं, तो एकदम पूरा कटा हुआ दिखेगा, तो वो हम उसको कहते हैं फोक्ड। और वो कौन सी फिशेस में होती है, जैसे आपको कार्प्स में इजीली मिलेंगी, या जैसे हमारी जो नदी में चलने वाली जो मछलियां जो फास्ट जिसको मूवमेंट करना होता है उसमें मिलती हैं। जैसे हमारा जो स्टेट फिश, अगर आपने कभी महाशिर को देखा होगा तो महाशिर में प्रोमिनेंट रहती है इस तरह की फिशेस। तो ये फिशेस हमको हमेशा नदी के मूवमेंट में कम डेप्थ वाले जगह पे, जहाँ पथरीला जगह है वहां पे हमें इस तरह का कॉर्डल फिन मिलेगा। और मोस्टली कॉमनली हमको इस तरह के कॉर्डल फिन मैक्सिमम फिशेस में मिलते हैं जो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने कुछ कॉर्डल फिन्स के उदाहरण यहाँ पर दिए, कुछ आकार यहाँ पर बताए, तो और भी प्रकार के कुछ कॉर्डल फिन होते हैं जो हम लोगों ने अभी देखे, पॉइंटेड, ट्रंकेट, एमर्जिनेट और फोक्ड आपने एक बताया। एक जो कॉर्डल फिन होता है वो लिनेट होता है, अर्धचंद्राकार, जिसमें आपको दिखेगा आधा ही आपको, जैसे अर्धचंद्राकार अपना होता है ना उस तरह का होता है। ये बहुत फास्ट मूवमेंट को के लिए आपके होते हैं फिशेस, पर ये बहुत कॉमन नहीं होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इतना कॉमन नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कॉमन आपको ये जो मिलेंगे, गोल्ड मिलेगा आपको फोक्ड मिलेगा, आपको ट्रंकेटेड मिलेगा, तो ये वाला आपको कम मिलेगा। बट होता है तभी कोई मरीन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कोई अलग एश्योराइन वाले हैं और कोई नदी के पास बच्चे रहते हैं, तो उनको आपको ये अर्धचंद्राकार मिल सकता है। उनको ढूंढना चाहिए। हम बेसिकली चाहते हैं कि बच्चे जितना मार्केट में जाए, जितने तरह के कॉर्डल फिन्स उनको मिले और उसको आइडेंटिफाई करे, उसका डायग्राम बनाए और उसको नोट करे, उसको रजिस्टर करे। तो इसलिए हम इसको भी एक कंसीडर कर सकते हैं। जैसे टूना है, स्वॉर्ड फिश है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, एमपी में आपको टूना मिलेगा नहीं। कभी कभी मार्केट में मरीन फिशेस जो होती है उनमें आपको कभी मिल सकता है टूना, पर यूजुअली नहीं मिलता। और इसके बाद एक और मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, हेटेरो सर्कल एक कॉर्डल फिन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत प्रिमिटिव है ये। अभी तो मैंने जो कहा आपसे ये बहुत कॉमन है और जो डेवलप हो चुका है। हेटेरो सर्कल बहुत हेवी वेट वाली जो फिशेस होती है, जैसे आपकी शार्क है, शार्क में आपको हेटेरो सर्कल दिखेगा, उसमें आपको दोनों आकार जो फिशेस की रहेंगी ना, वो जो पंख की रहेगी वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि शार्क मरीन में रहता है, सी के बहुत डेप्थ में रहता है, तो उसको उतना करंट उसको फेस करना पड़ता है, उसके करंट के अगेंस्ट उसको मूव करना पड़ता है। तो इस तरह के प्रिमिटिव, क्योंकि हमारे जो मरीन है वो सबसे पहले आए हैं, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, तो ये हेटेरो सर्कल उनमें ज्यादा मिलता है जी। तो ये इस तरह के हमारे कई तरह के कॉर्डल फिन्स रहते हैं, उनके ये इम्पोर्टेंस है, उनका ये फंक्शन है, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फिश मॉर्फोलॉजी में, जिसके कारण वो मूवमेंट कर रहा है, वाटर करंट को रोक रहा है, अपना पत्थरों से अपने आप को बचा रहा है। ये कॉर्डल फिन्स का रोल यही पे हम प्ले करते हैं, जो जरूरी है। एक डाइवर्सिटी भी वो बताता है, अलग अलग कॉर्डल फिन आपको अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट भी बताएगा जहाँ वो रहती है, अलग टाइप की फिशेस को भी क्लासिफाई करेगा और उसके मूवमेंट को भी क्लासिफाई करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉर्डल फिन मछलियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के कार्य भी कर रहा है वो, और अलग अलग तरह से दिशा बदलने में उसकी मदद कर रहा है। तो यदि किसी स्टूडेंट को या जो भी नेचर लवर है उसको किसी भी मछलियों का या कॉर्डल फिन का स्टडी करना है तो कैसे करना चाहिए और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अगर जैसे अपन को किसी स्टूडेंट को कॉर्डल फिन की जानकारी लेनी है, सबसे अच्छा जो जगह होता है जहाँ पे उनको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी वो फिश मार्केट रहता है, जहाँ पे एक फिश मार्केट यूजुअली मरीन फिशेस भी आती है, वहाँ पे रिवराइन फिशेस भी आती है, वहाँ के रिजर्वायर की फिशेस भी आती है और लोकल फिशेस भी आती है ना।
और अगर आपको उसको फिश मार्केट में वो बच्चा जा रहा है, बच्चों के पास क्या है आजकल मोबाइल रहता है, तो उनका एक टेंडेंसी रहता है कि मोबाइल से फोटो खींचे। हम उसको डिस्करेज करें, हम उनको कहें कि तुम एक व्हाइट शीट ले जाओ A4 साइज का, उसको लैमिनेट कर लो, क्योंकि फिशेस उसके ऊपर रखेंगे तो फिर शीट खराब हो जाएगी। उसको वो डायग्राम बनाए, उसके साथ वो फिश का नाम लिखे जो मछुआरा या जो मार्केट में उसको नाम बताया जा रहा है। उसके बाद वो अपने बुक से देखे, उसका साइंटिफिक नेम लिखे और उसके एक रफ स्केच बना ले फिश कॉर्डल फिन का, और आके काइट से या की से देख ले। फिर उसका पूरा हैबिटेट लिखे, भाई उस फिश, वो फिश कहाँ रहती है, उसका क्या हैबिटेट है, उसका क्या मूवमेंट है, उसका लोकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम। इस तरह से उसका एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा। एरिया जियो टैग वाले फोटोग्राफ्स ले ले कि कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करें। सेकेंडली, उनको अपने नदी में भी जाना चाहिए, जिसके आसपास नदी है, जो नेचुरल हैबिटेट है, वहां भी जाके देखे कि कितनी डाइवर्सिटी फिशेज आ रही हैं, कॉर्डल फिन से उसको वो आइडेंटिफाई कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉर्डल फिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंख तो है ही, जैसा आपने बताया कि इसकी स्टडी मछली मार्केट से की जा सकती है, रिवर के पास जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अपने अपने एरिया में जो भी वाटर बॉडीज हैं उसमें मछलियां पहचान सकते हैं, उसका एक रजिस्टर बना सकते हैं पूरा। तो इस आधार पे वो अपने अपने एरिया की कौन कौन सी मछलियां हैं इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल अपन सबको मालूम है हैबिटेट डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है, नदियों में डैम बन के रोक दिया पानी को, फिर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अगर इस तरह से वो लोग डेटाबेस बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में हैदराबाद से ही मछलियां आ रही हैं, मान लीजिए हम MP भोपाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल से मछलियां आ रही है, तो हमको तो लोकेशन आइडेंटिफाई ठीक से हम कर नहीं पाएंगे। बेटर वो रहेगा कि वो अपनी नदी के पास जाए, वहाँ मछुआरों से बात करे, वहाँ मछलियों को देखे कितने जाल में कितनी मछलियां आ रही है, उनका एक पूरा डेटाबेस बना है। इससे ये होगा कि अगले 10 साल बाद हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी नई प्रजाति आ गई है और कितनी चली गई। तो इस तरह से बच्चों को, मतलब जो भी हमारे यंग चिल्ड्रन, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं, जो भी इस चीज को यूज करते हैं, वो एक अपना डेटाबेस बना के अपने जहाँ भी वो स्कूल में है, कॉलेज में है, उसकी लाइब्रेरी में लगा। तो शिपर्णा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें आज मछली के बारे में दी, और ये कॉर्डल फिन के बारे में तो इतनी सारी जानकारी बिल्कुल वाकई रहस्यमय है कि किस तरीके से मछलियां इसको उपयोग में लाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrutiशाला.org को देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।